स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसा कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड इज दैट प्लानिंग। प्लानिंग में गाइस जो हम लोग फ्यूचर के लिए आज राइट नाउ प्रेजेंट में सोचते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, प्लानिंग बन जाता है। क्लियर। आज हम लोग देखने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 एंड इज दैट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। गाइस प्रोसेस में आपको एक खास पॉइंट रिमेंबर करना है कि अगर प्रोसेस है तो उसका ऑर्डर मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे आपको टॉपिक वाइज दिया है वैसे ही टॉपिक के ऑर्डर में रहना चाहिए, अदरवाइज आपने एक आध भी पॉइंट अप एंड डाउन किया तो वहाँ से आपके मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे नंबरिंग है पॉइंट में वैसे ही नंबरिंग में आपको लिखना है। क्लियर। फर्स्ट वन देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑफकोर्स अगर हमें प्लानिंग शुरू करना है तो पहले हमारे पास कुछ गोल तो होना चाहिए ना, तो गोल होगा तो उसके रिलेटेड हम लोग प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। फर्स्ट स्टेप ऑफ अ प्लानिंग इज सेटिंग द गोल, यानी कि पहले हमें क्या सेट करना है, हमारा गोल सेट करना है, फिर देन आफ्टर हम लोग आगे के स्टेप टेकन कर पाएंगे। इफ ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइन इन अ प्रॉपर मैनर देन रिलेटेड प्लानिंग इज वेरी यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, यानी कि अगर हमारा गोल प्रॉपरली परफेक्टली हम लोग फाइंड कर पाएंगे, सेट कर पाएंगे तो हमारा आगे का मैनेजमेंट भी कैसा होगा, बहुत ही प्रॉपर होगा और एफिशिएंट होगा। फिर विदाउट गोल वी कैन नॉट सेट अप एनी प्लानिंग, यानी कि अगर हमारे पास गोल ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग प्लानिंग किसके रिलेटेड करेंगे। क्लियर। यानी कि प्लानिंग के करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, गोल डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी, यानी कि ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, लॉजिकल, यानी कि लॉजिकल होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल, आप कोई भी अच्छे से अच्छा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो लेकिन ये बात खास ध्यान रखनी है कि वो थियोरेटिकल पॉसिबल है तो प्रैक्टिकल भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो वो गोल कोई काम का नहीं होगा। क्लियर। फिर ये रियलिस्टिक, रियल लाइफ के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। हम लोग सिर्फ हाइपोथेटिकल जो भी गोल है वो डिसाइड नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल, आपको कुछ सोच समझने के बाद ही आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा गोल डिसाइड करोगे आपका बिजनेस टोटली फ्यूचर में वैसे ही जाएगा। क्लियर। सेकेंड वन है, पहले हम लोगों ने किया ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, अब हम लोगों को क्या करना है, क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, यानी कि जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किया है उसके रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रीमाइसेस अवेलेबल हो सकते हैं वो सारे अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे सोचनी है। क्लियर। आफ्टर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रीमाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है गाइस, अजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग, यानी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो या तो फिर क्या कर रहे हो उसके रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ फोरकास्टिंग करेंगे, सोचेंगे कि भाई अगर ऐसा अप्लाई करते तो ऐसा हो सकता है। व्हाटएवर जो भी थिंग्स है वो सब कुछ हमें क्लैरिफाई करनी है। किसके बाद, पहले गोल डिसाइड किया फिर उसके बाद ये सब कुछ क्लैरिफाई करना है। क्लियर। फोरकास्टिंग इज डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो फोरकास्ट करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, और उसमें भी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। क्लियर। इफ प्रीमाइसेस आर नॉट क्लियर एंड परफेक्ट देन पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग इज इंक्रीज। अगर हमारे प्रीमाइसेस यानी कि अजम्पशन, फोरकास्टिंग, हमारी इंफॉर्मेशन ही गलत है तो हम लोग जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो भी कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि हम जो अजम्पशन लगा रहे हैं उसके ऊपर हमारा टोटल फ्यूचर डिपेंड्स होगा और उस फ्यूचर के हिसाब से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। क्लियर। पहले हम लोगों ने किया ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर उसके रिलेटेड प्लानिंग के जो प्रीमाइसेस थे वो क्लैरिफाई किए। फिर नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यस अगर आपको प्रीमाइसेस को क्लेरिफाई करना है, क्लासीफाई करना है तो उसके रिलेटेड पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, तो ही आप अच्छे से अच्छे अजम्पशन मतलब कंडक्ट कर पाओगे। तो पहले तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर, राइट और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। क्लियर। आफ्टर डिसाइडिंग द प्रीमाइसेस, यानी कि अब हम लोगों ने अजम्पशन डिसाइड कर ली है, फ्यूचर में क्या करने वाले वो डिसाइड कर लिया है, तो अब जो करने वाले हैं उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। क्लियर। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड एंड इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किया उसके रिलेटेड प्रीमाइसेस किए, अब वो प्रीमाइसेस के लिए हम लोगों को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसी हो सकती है, डायरेक्टली भी आप कलेक्ट कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी आप कलेक्ट कर सकते हो। एनालिसिस हेल्प्स टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर, यानी कि अब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमारे फ्यूचर में कैसे रिजल्ट हो सकते हैं या तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो हम लोग डिसाइड
कर पाएंगे। मस्ट सी दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। ऑफकोर्स अगर हमारे गोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो हमारे कोई काम की नहीं होगी। यानी कि जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एट दैट टाइम हमें ये खास ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे गोल से रिलेटेड होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन हमारे कोई काम की नहीं है। क्लियर? फर्स्ट हमने क्या किया था, गोल डिसाइड किया, फिर प्लानिंग के प्रीमाइसेस क्लैरिफाई किए, फिर नेक्स्ट क्या किया, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। अल्टरनेटिव प्लान का गाइज क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारे ऑप्शन के बारे में हमें सोचना है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर सैलरी इंक्रीज करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वो ऑप्शन क्या है, हमारे अल्टरनेटिव प्लान है। क्योंकि हम लोग अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से हम लोग चूज करेंगे कि इसमें से सबसे अच्छा वाला हमारे लिए कौन सा रहेगा। क्लियर? तो पहले चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना। चलो, आफ्टर कलेक्टिंग एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव प्लान इज टू बी मेड। अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव इज टू बी प्रिपेयर्ड। यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन का हमें क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर करना है। अल्टरनेटिव प्लान इज अ हेल्प इन सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड ऑल्सो व्हेन द ओरिजिनल प्लान कैन नॉट अप्लाई। जब अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सारे लिस्ट प्रिपेयर किए हैं, उसमें से कोई एक आध हम लोगों ने सिलेक्ट किया, डिसीजन लिया, देन आफ्टर अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर वो सेट नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है तो उस टाइम पे हम लोग बाकी के ऑप्शन में से भी हमारा जो प्लानिंग है उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्लियर? सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हम लोगों ने जो लिस्ट प्रिपेयर किया है उसमें से जो सबसे अच्छा वाला, बेस्ट वाला हमारे लिए होगा बिजनेस के लिए, वो हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर? फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर प्लानिंग के प्रीमाइसेस किए, डिसाइड किए, क्लैरिफाई किया, फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर क्या किया, हम लोगों ने अल्टरनेटिव प्लान को प्रिपेयर किया। आफ्टर है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव जो लिस्ट में होगा उसको हमें पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, लेकिन उसको क्या करना है, हमें डिटेल स्टडी करना है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिटेल स्टडी। अब हर किसी ऑप्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, हमें जो अच्छा लगा होगा, हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं उसका ही डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट इज ऑल्सो कंसिडर फॉर द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। यानी कि जो भी फैक्टर्स हमारे बिजनेस को हमें ऐसा लगता है कि ये अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इवैल्यूएशन प्रोसेस यूज द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। यानी कि हम लोगों को ऐसे ही इवैल्यूएट नहीं कर लेना है, हमें पूरा प्रॉपर मैनर्स में, मेथड्स में करना है। और वो भी मेथड्स कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, उसके हिसाब से हमें पूरा इवैल्यूएट करना है। बिजनेस यूनिट प्रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर की जगह पे प्रिपेयर आएगा। आइडियल प्लान विद द हेल्प ऑफ OR। क्लियर? यानी कि ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से, उसके रिसर्च में क्या होता है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक के सारे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सिचुएशन, क्या आउटपुट्स होंगे, वो सब कुछ वहाँ पे डिफाइन होता है। तो वो हम लोग उसके हेल्प से हमारा जो प्लानिंग प्रिपेयर किया है, उसका लिस्ट है, उसमें से जो सिलेक्ट किया है उसको हम लोग अच्छे से अच्छा इवैल्यूएट कर सकते हैं, ताकि एरर के चांसेस कैसे हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। फिर हम लोगों ने चलो इवैल्यूएट तो कर लिया, फिर हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि हमने जो प्रिपेयर किया था पूरा लिस्ट, उसको इवैल्यूएट किया, डिटेल्स में स्टडी किया। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसा लिस्ट प्रिपेयर किया है वो सारे लिस्ट को हम लोग इवैल्यूएट करें। हमें ऐसा लगता है कि एक दो ऑप्शन हमारे काम के ही नहीं है तो हम लोग उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। फिर जितने भी हम लोगों ने पूरे लिस्ट को इवैल्यूएट किया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट वन अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? Various alternatives are evaluated and analyzed by scientific and logical method and then select the best option from list। हम लोगों ने उसको इवैल्यूएट किया होगा साइंटिफिक मेथड से, मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, जितने भी अजम्पशंस हो सकते हैं उन सब के थ्रू, और फिर वो पूरे लिस्ट में से हमारे बिजनेस के लिए जो सबसे बेस्ट वन होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ सब्सिडरी प्लान। अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि भाई चलो फॉर एग्जांपल अगर हमारा मेन प्लान काम नहीं कर रहा है तो हमें उसके रिलेटेड एक सब्सिडरी प्लान भी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। उसमें देखते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड अल्टरनेटिव हैव टू बी द कंसिडर एज पर द बेसिक प्लान। यानी कि हम लोगों ने जो इवैल्यूएशन किया है, जितना लिस्ट का इवैल्यूएशन किया है, डिटेल स्टडी किया है,
उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, बेसिक प्लान, कि ये हमारा मेन प्लान है, पहले हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान, और ये बेसिक प्लान को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल चलो अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अलग अलग प्लानिंग प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो सारे प्लानिंग क्या हो जाएंगे, हमारे सब्सिडरी। यानी कि मेन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए जो हम लोग सब्सिडरी प्लान प्रिपेयर करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग छोटे बड़े कामों के लिए प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्सिडरी प्लान। क्लियर? दिस प्लान्स आर नोन एज अ सब्सिडरी और अ डेरिवेटिव प्लान, यानी कि मेन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए जो हमारा सब्सिडरी ऑप्शन है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्सिडरी प्लान। फिर है व्हेन द सब्सिडरी प्लान आर प्रिपेयर्ड देन इट्स नेसेसरी टू इवैल्यूएट ऑल प्लान्स, यानी कि हम लोगों को मेन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए जो प्रिपेयर किया है उसका भी डिटेल स्टडी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके सपोर्ट से ही हमारा मेन प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। सो दैट्स वाई नो टर्न्स टू अराइज एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो अगर हम लोगों ने मेन प्लान को डिटेल स्टडी किया है, सब्सिडरी को डिटेल स्टडी किया है, तो फ्यूचर में एरर आने के चांसेस कैसे हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। और लास्ट वन जो हमारा स्टेजेस है या फिर स्टेप आप बोल सकते हो या फिर प्रोसेस बोल सकते हो, वो है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। आफ्टर द फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ सब्सिडरी प्लान एंड एंटायर, यहाँ पे एंटायर है ना, वो एंटायर है, सब्सिडरी प्लान एंटायर प्लान इज इवैल्यूएटेड। ये टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ गाइज, थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। आफ्टर द फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ सब्सिडरी प्लान एंटायर प्लान इज एवेल्यूटेड, यानी कि हम लोगों ने पहले मेन प्लान प्रिपेयर किया है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सिडरी किया है, फिर उन सबको मिक्सअप करके कि ये पूरा प्रोसेस कैसे कंडक्ट हो सकता है, कैसा आउटपुट दे सकता है, उन सबको भी हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि ये साथ में मैचअप होता है कि नहीं होता है। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि मेन के लिए सब्सिडरी बनाए तो वो सक्सेसफुल हो गए, हमें मैच भी करना पड़ेगा कि ये मेन के लिए ये सब्सिडरी परफेक्ट है कि नहीं है। फॉर इवैल्यूएशन टास्क द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट, यानी कि अगर हमें इवैल्यूएट करना है, लास्ट फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें एक्सपर्ट का और कंसल्टेंट का हेल्प लेना चाहिए और ले भी सकते हैं। क्लियर? इट हेल्प्स टू टेक अ राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, इसके वजह से हम लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे। फॉर द पर्पज प्रॉपर रिजल्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लिप, यानी कि अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, लुक एंड लिप, यानी कि पहले देखो और फिर आगे बढ़ो। एंड फॉर एवरी स्टेजेस इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी स्टेज कंडक्ट करो इवैल्यूएशन करना ही चाहिए, ताकि डिटेल स्टडी होने के वजह से हमें उसके जितने भी लिमिटेशंस होगी या फिर एडवांटेजेस होंगे उस सब के बारे में पता चलेगा, ताकि हम हमारे प्लान को और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रूव कर सकते हैं। क्लियर गाइस? एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे जितने भी स्टेजेस है, और यहाँ पे खास रिमेंबर करना है कि हमें सारे पॉइंट्स को लाइन में ही लिखने हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा गोल डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करने के बाद हम लोग उसके प्लानिंग के जो प्रीमाइसेस होते हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर वो क्लैरिफाई हो जाने के बाद उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्लियर? ये 3 हो गए, हम लोग 3-3 के बंचेस में करते हैं ताकि ईजिली हो जाए। गोल डिसाइड किया, प्रीमाइसेस क्लैरिफाई किए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये 3 खत्म हो गए। फिर क्या करना है, हमें अल्टरनेटिव प्लान को प्रिपेयर करना है, प्रिपेरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, और फिर करना है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। ये 3 का एक बंच करते हैं। अल्टरनेटिव प्लान को प्रिपेयर करना है, उसको इवैल्यूएट करना है और उसमें से बेस्ट वन सिलेक्ट करना है। क्लियर? पहले क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर प्रीमाइसेस क्लैरिफाई किए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अल्टरनेटिव को प्रिपेयर किया, इवैल्यूएट किया और फिर उसको बेस्ट वन सिलेक्ट किया, और फिर लास्ट 2 पॉइंट जो है वो है क्या है, फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। सब्सिडरी प्लान को प्रिपेयर करना है और एंटायर प्लान को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्लियर गाइस? तो ये हो गई हमारी प्लानिंग की पूरी प्रोसेस। खास ध्यान रखना है कि लाइन में ही पॉइंट लिखने हैं, जहाँ से आप ऑर्डर मिस करोगे वहाँ से आपके मार्क कट जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। आज का हम पोर्शन जो है वो यहाँ पे ही रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि वो भी हमारे ये एजुकेशन का एडवांटेजेस ले सकें। बाय गाइज।